प्लाज्मिड को नेचुरली ट्रांसफर होता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में इंफॉर्मेशन को नेचुरली ट्रांसफर करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको आर्टिफिशियली बना के लैब में एज ए व्हीकल टू कैरी फॉरेन न्यूक्लिक सीक्वेंसेस, मतलब न्यूक्लिक जो इंफॉर्मेशन है वो सीक्वेंस होस्ट में ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर करने के बाद वो एक्सप्रेस होगा, तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर्स। डालने के बाद ये अपने आप वेक्टर जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी उसकी लॉस नहीं होती, वो अपने आप उसमें जो है अपना प्रोटीन जो है वो बनाता रहेगा, उसमें जो उसको जीन्स जो उसको डालेंगे वो प्रोटीन जो है वो बन रहा है आराम से, ठीक है। तो उस टाइप से प्रोटीन बनता रहेगा होस्ट सेल के अंदर। अब वेक्टर की बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे अभी मैंने शुरू किया है कि वेक्टर क्या है और वेक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, है ना। फिर अलग अलग वेक्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स जो जनरली हम लोग यूज करते हैं वो वेक्टर्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो व्हाट मेक्स अ गुड वेक्टर? वेक्टर तो आप समझ गए, व्हाट इज वेक्टर? ऐसा व्हीकल जो कि फॉरेन डीएनए को हम डाल के उसमें अपना वो करवा सकते हैं, एक्सप्रेस करवा सकते हैं। साइज, इट शुड बी स्मॉल, इजी टू आइसोलेट, एनफ टू सेपरेटेड फ्रॉम क्रोमोसोमल डीएनए। छोटा साइज का होना चाहिए, आसानी से आप इसको आइसोलेट कर सको होस्ट प्लाज्मिड से, जब काम हो जाए तो उसको आइसोलेट कर सको उस टाइप से। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सो ओरिजिन ऑफ वेक्टर के अंदर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी ही चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? वहां पे जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है ना, जहां से आपका रेप्लिकेशन वगैरह शुरू होगा उस टाइप से वो वाली साइट होनी चाहिए। फिर कॉपी नंबर, नंबर ऑफ प्लाज्मिड इन द सेल, होस्ट सेल एक्चुअली। तो नंबर ऑफ प्लाज्मिड जो है होस्ट सेल के अंदर ज्यादा, मतलब ये तीन होते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड हाई कॉपी नंबर। तो अगर हाई होगा कॉपी नंबर, मतलब उसके होस्ट सेल के अंदर ज्यादा प्लाज्मिड चले गए हैं, तो क्या होगा कि उसकी जो मशीनरी है वो ज्यादा यूज करेगा वो प्लाज्मिड, और उसके पास उतनी रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो हो सकता है वो आपका काम ना कर पाए। जनरली नॉर्मली स्मॉल होना चाहिए उसको, बट देयर आर हाई कॉपी नंबर्स भी होते हैं। अगर स्मॉल होगा तो ये चांसेस कम है कि रिकॉम्बिनेंट बन पाए, तो ये भी चीज देखी जाती है, कॉपी नंबर। फिर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, जैसे मैंने बताया कि एक प्लाज्मिड के अंदर ढेर सारे आपके क्लोनिंग साइट्स होने चाहिए, जिससे हम अलग अलग प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट कर सकें और अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको डाल सकें। तो यहाँ पे एक इंसर्ट साइट होगी, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे ये आपका प्लाज्मिड है तो वहाँ पे कट करेगा कहीं पे, और उस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे कोई फॉरेन डीएनए हम यहाँ पे डाल देंगे इस टाइप से। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के एमसीएस साइट आपको मिलेंगे, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। रिस्ट्रिक्शन साइट जो मैंने बताया था पिछली क्लास में वो आपको मिलेंगे। फिर सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सके, ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनी को आइडेंटिफाई कर सके। सिलेक्टेबल मार्कर या फिर मार्कर और रिपोर्टर जीन, कुछ ऐसा जो कि हम फाइंड आउट कर पाए कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है हमारा, है ना। तो वो क्या होगा, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला होगा जीन, उसमें डाल दिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला। या फिर सिलेक्टेबल मार्कर ब्लू व्हाइट सिलेक्शन, वो भी हम लोग देखेंगे आने वाली क्लासेस में कि क्या होता है ये ब्लू व्हाइट सिलेक्शन वगैरह। फिर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर सीक्वेंसेस यूज्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन इन विट्रो एंड इन विवो। 7 पॉइंट जो है, मतलब ये इसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि यूकैरियोट्स के अंदर भी और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी जनरली वो काम कर पाए, ठीक है। ये सारे 7 पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि एक अच्छे वेक्टर की पहचान है। मतलब ये इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो ये फीचर्स उसके अंदर होने ही चाहिए।
तभी वो सक्सेसफुली आपका रिकॉम्बिनेंट काम कर पाएगा टाइप से। अब आते हैं नेक्स्ट इस पे, इनेबिलिटी टू ट्रांसफर वाया कॉन्जुगेशन, वेक्टर मस्ट नॉट बी इनेबल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू escape नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। तो यहाँ पे जो नेचुरल ट्रांसफर वाला प्रोसेस क्या होता है, कॉन्जुगेशन प्रोसेस के जरिए होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन के जरिए वो नहीं होना चाहिए। इनेबिलिटी मतलब इनेबिलिटी टू ट्रांसफर वाया कॉन्जुगेशन, जिससे कि वो नेचुरल पॉपुलेशन वाली जो सिलेक्शन वाला वो होता है उससे वो निकल सके। एक ये कॉन्जुगेशन वाली जो चीज है वो नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये जो पॉइंट्स है वो आपको याद होने चाहिए, तभी वो सक्सेसफुली आपका रिकॉम्बिनेंट काम कर पाएगा टाइप से। अब आते हैं नेक्स्ट इस पे, अलग अलग अब वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अलग वेक्टर्स जो है आपको यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, प्लाज्मिड वेक्टर, बैक्टीरियोफाज वेक्टर, कॉस्मिड वेक्टर, बैक, यैक, एक्सप्रेशन वेक्टर, शटल वेक्टर, वायरसेस एज ए वेक्टर, ट्रांसपोजॉन वेक्टर, मेमिलियन एक्सप्रेशन वेक्टर, इंटीग्रेटिंग वेक्टर्स। इसमें से बहुत सारे वेक्टर्स आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको जरूरी है ना। सारे वेक्टर्स को पढ़ना जरूरी नहीं है, कुछ एग्जाम्पल जो जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। वो जरूर आपको पता होना चाहिए। एक जनरली उसके लिए मैं यहाँ बता दूं कि क्या क्या कौन क्या क्या काम करता है। तो जैसे आप देख पा रहे हो प्लाज्मिड वेक्टर, नाम में ही है कि प्लाज्मिड वेक्टर, तो इट स्मॉल सर्कुलर डीएनए जो कि इंडिपेंडेंटली बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट हो सकता है। एक फेमस एग्जांपल पक 19 है ना, प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने बनाया था इसको, इसीलिए इसका नाम पक है, पक 19 वेक्टर। और ये आपके एग्जाम वगैरह में भी पूछा जाता है। तो पक 19 हैज ए मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। फिर लेमडा फेज, वायरसेस दैट इन्फेक्ट लेमडा फेजेस मैंने बताया था आपको, बैक्टीरियोफाज वायरस होता है। तो लेमडा फेजेस वेक्टर के उसको एज ए टूल यूज करके हम लोग ये अलग अलग टाइप के वेक्टर्स डेवलप किए हुए, लेमडा फाज वेक्टर्स। फिर कॉस्मिड वेक्टर, ये मिक्सचर है, दिस इज द मिक्सचर, मतलब प्लाज्मिड प्लस बैक्टीरियोफाजेस, उन दोनों को मिला के ये वाला वेक्टर डेवलप किया गया है, कॉस्मिड वेक्टर। TJB8 इज द एग्जांपल ऑफ कॉस्मिड वेक्टर। फिर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये जो ऊपर वाले वेक्टर्स हैं जनरली छोटे जीन के लिए उपयुक्त होते हैं, लेकिन अगर साइज में जीन बड़ा हो जाए तो हमें बड़े साइज का वेक्टर चाहिए, तो वहां पे ये वाले वेक्टर काम आते हैं लार्ज डीएनए सेगमेंट के लिए। जैसे कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो होस्ट रहेगा, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में ईस्ट होस्ट रहेगा, ईस्ट सेल्स फॉर लार्ज क्लोनिंग लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स, याक वेक्टर। ठीक है, ये सारे वेक्टर्स हो गए। अब एक्सप्रेशन वेक्टर भी होता है जो कि जीन को एक्सप्रेस करता है। हमने जो वेक्टर उसमें डाला, जो जीन है उस वेक्टर के अंदर है, लेकिन वो जीन प्रोटीन बनाएगा, तो प्रोटीन हमें दिखना चाहिए, तो वो एक्सप्रेशन वेक्टर में दिखेगा। प्रोटीन से हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं। तो ये उस तरह के वेक्टर होंगे एक्सप्रेशन वेक्टर। शटल वेक्टर क्या है, ये मल्टीपल होस्ट ऑर्गेनिज्म में काम कर सकते हैं। इस टाइप के वेक्टर डेवलप किए गए हैं जो आपके कई होस्ट ऑर्गेनिज्म में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ई कोलाई में ये काम करता है और अदर होस्ट में भी ये काम करता है। पी ब्लू स्क्रिप्ट एक शटल वेक्टर का एग्जाम्पल है। फिर वायरसेस एज वेक्टर, एडिनो वायरस, यहाँ पे वायरस को एज ए टूल यूज किया गया है, मॉडिफाइड वायरस को, तो ज्यादातर जीन थेरेपी वगैरह के केसेस में इसका यूज किया जाता है। फिर ट्रांसपोजॉन वेक्टर्स, इट कंटेन मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, इंजर्शनल म्यूटाजेनेसिस एंड जेनेटिक स्टडीज। मेमेलियन एक्सप्रेशन वेक्टर, ये डिजाइंड फॉर जीन एक्सप्रेशन इन मेमेलियन सेल, मेमेलियन सेल के अंदर जो है जीन एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए बनाया गया है। फिर इसी तरह से इंटीग्रेटिंग वेक्टर, होस्ट जीनोम प्रोवाइडिंग स्टेबल लॉन्ग टर्म एक्सप्रेशन यूज्ड इन द जीन थेरेपी। तो इस टाइप से कई वेक्टर्स का डेवलपमेंट किया गया है।